प्रख्यात शिक्षाविद, चिंतक एवं मार्गदर्शक डॉक्टर पूर्णमासी राय की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा, संस्कृति एवं राष्ट्रीय निर्माण में डॉक्टर पूर्णमासी राय के अविस्मरणीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत उद्बोधन के साथ हुआ। संगोष्ठी में डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, सदस्य शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि डॉक्टर पूर्णमासी राय का जीवन शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाने के लिए समर्पित रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर अवधेश प्रधान, पूर्व आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राय को एक प्रेरक शिक्षक एवं मूल्यों के संवाहक के रूप में स्मरण किया। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। आज बाबूजी की चौथी पुण्यतिथि है और बड़े विद्वान लोग आए, क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, सदस्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज। आज हमारे बड़े पिताजी प्रोफेसर पूर्णमासी राय, कृत कार्य अध्यक्ष मगध विश्वविद्यालय बोधगया हिंदी विभाग, उनकी चौथी पुण्यतिथि है। ये हर वर्ष हमारा परिवार और काशी का विद्वत समाज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करता है। वही कार्यक्रम आज वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित है। कहाँ से लोग आए हुए हैं? इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर अवधेश प्रधान, जो बीएचयू में ही पहले हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे, भारतवर्ष के ख्यातिलब्ध समीक्षक हैं। रांची विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष जंग बहादुर पांडे जी आए हुए हैं। यूपी पीजी कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष राम सुधार सिंह जी हैं। तो इसके हिंदुस्तानी एकेडमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी हैं और इसके अधिष्ठाता वैदिक विज्ञान केंद्र के वो मंचस्थ हैं। इसके डॉक्टर साहब, अगर विचारधारा और परंपराओं, क्योंकि आप एज ए पुत्र उनके तमाम चीजों को, और कुछ ऐसी विचारधारा है जो आप जानते थे कि सामाजिक रूप से कैसी है कि जो लोगों को अनुसरण करने योग्य। जी 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 पिताजी पूर्णतः मैं मानता हूं, मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया वो गृहस्थ संत थे, गृहस्थ सन्यासी जिसको कहते हैं, कि परिवार में रहकर सबकी चिंता करना। पूरे वो 3 भाई थे, उनके 3 भाइयों के 8 लड़के थे। 8 पुत्रों को और 6 पुत्रियों को पढ़ाना, अपने साथ रख करके उन्हें इंसान बनाना, बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया। और इसके अलावा अपने पूरे जीवन भर विभागाध्यक्ष बनने के बाद प्रायः देशाटन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उनका मानना था कि हमारा मूल दायित्व है, जब तक हम सेवा में हैं तब तक विद्यार्थी ही हमारे केंद्र में होना चाहिए। वो प्रतिदिन जब तक पूरा क्लास नहीं ले लेते थे तब तक उनको शांति नहीं मिलती थी। मैंने तो 4 वर्ष विद्यार्थी रह करके उनको अनुभव किया है, जिया है। सुबह मॉर्निंग वॉक कराते कराते हमें वो रस छंद अलंकार पढ़ा दिए, समझा दिए, पचा दिए। ये क्षमता थी काव्य शास्त्र पढ़ाने की। किसी कविता की व्याख्या कैसे की जाती है, ये अगर सीखना हो तो प्रोफेसर पूर्णमासी राय से कोई विद्यार्थी सीख सकता है, उनकी रचनाओं से सीख सकता है। डॉक्टर, वर्तमान में बुद्धिजीवियों का एक वर्ग कह रहा है कि जो प्राचीन शिक्षा गुरुकुल पद्धति थी और वर्तमान कॉन्वेंट को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, कैसे संभव है डॉक्टर? क्या इसमें राय है? नहीं, वो आवश्यक है। प्राचीन शिक्षा पद्धति हमारी भारतीय संस्कृत परंपरा को लेते हुए आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें कोई दोष नहीं है। मेरा भी यह मानना है कि हम अपनी परंपराओं को ग्रहण करते हुए जब तक आधुनिक नहीं बनेंगे, आधुनिक शिक्षा को भी ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारी विश्व मान्यता नहीं होगी। हम अपनी भारतीयता को विश्व स्तर पर तभी ले जा सकते हैं जब तक हमको आधुनिक शिक्षा, आज की जो शिक्षा है, आज की जो कंप्यूटर की शिक्षा है, टेक्निकल शिक्षा है, उसे भी हमें ग्रहण करना पड़ेगा। केवल अपनी प्राचीन पद्धति, समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, उसके अनुसार हमें भी अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, लेकिन अपनी विरासत को पकड़े हुए।